हे दोस्तों, वेलकम टू एक्विस्ट एजुकेशन। आज की वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और कई लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन भी रहता है। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा ताकत होती है कि वो देश में क्या क्या बदलाव कर सकता है। हम आज की वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ अगर हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं। इन दोनों को ही हम लोग साथ में लेकर चलते हैं और यहां देखेंगे कि किसके पास ज़्यादा पावर है। तो बढ़ते हैं कि करके, और पर उससे पहले एक फ़ोटो जहां पे आपको ये दोनों ही दिखेंगे बात करते हुए। और अब बढ़ते हैं इनकी पावर की तरफ। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है इंडिया के अंदर सभी एग्जीक्यूटिव, और इंडिया का सबसे मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल होता है हमारी कंट्री में। और अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें यहां पे प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट इंडिया के पहले सिटीजन होते हैं और साथ ही साथ ये हाईएस्ट ऑफिस को होल्ड करते हैं। मतलब जो हाईएस्ट ऑफिस है इंडिया के अंदर उसके उससे ऊपर है ये, वो हाईएस्ट ऑफिस इनके अंडर आता है। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव है और मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल है हमारी कंट्री में, और प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है। फर्स्ट सिटीजन से अगर मैं आपको बताऊं एक बात, तो मान लीजिए जब भी पॉपुलेशन की आप लोग जब काउंटिंग होती है तो जो पहला नाम लिखा होगा तो वो प्रेसिडेंट का नाम लिखा जाता है। इसी हिसाब से आप लोग को पता लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट सिटीजन की बात करी गई है। जब भी यहाँ पे पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है तो सबसे पहला नाम प्रेसिडेंट का नाम आता है। ओके, नेक्स्ट पावर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ओके, हेड आप सब जानते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो ये सेरेमोनियल हेड होते हैं हमारी पूरी कंट्री के। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक परिवार है और जहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति, मतलब सबसे जो जिनकी ज़्यादा उम्र है वो रहता है। ऐसा है नहीं कि वो ज़्यादा काम करता है, लेकिन अगर कोई घर में फंक्शन है तो फंक्शन उनके नाम से जाता है कि भाई इस इंसान के साथ, मतलब इस इंसान के घर में फंक्शन है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। ऐसा उसका कोई काम रहता नहीं है, लेकिन कहीं भी कोई फंक्शन हो या कोई बड़ी जब बातचीत करनी हो तो उस इंसान का नाम पे किया जाता है। तो इसी तरीके से प्रेसिडेंट भी हमारे घर के, वो आप कह सकते हैं वो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े तो नहीं कहेंगे पर हाँ वो उम्र वाले, ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं। उसी तरीके से प्रेसिडेंट इंडिया के लिए है, हमारी कंट्री के लिए है। और प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर सारी कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर आते हैं, मतलब वो हेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर चार्जिंग ऑफ डिसाइडिंग व्हाट पॉलिसीज एंड बिल्स टू पास। मतलब कि इंडिया के अंदर कौन सी पॉलिसीज होंगी, कौन से बिल पास होने वाले हैं, इन सब के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं। लेकिन कोई भी बिल पास नहीं होगा बिना किसी जो भी रिकमेंडेशन आएंगी प्रेसिडेंट की तरफ से। मतलब कि डिसाइड तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं ली जाएगी तो बिल कभी भी पास नहीं होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंस है प्राइम मिनिस्टर की, और ये इंपॉर्टेंस है कि प्रेसिडेंट की, कि कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से पास नहीं होने वाला है। यहां पे एक और चीज है कि यहां प्रेसिडेंट उस बिल को काट नहीं सकता, मतलब कि हाँ उसे होल्ड पे रख सकते हैं और उसमें कोई बदलाव करवाना है तो वो बदलाव करवा सकते हैं। अगर हम अगली बात करें तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर के पास किसी भी तरह की अथॉरिटी नहीं होती हमारे जुडिशियर के कोई भी कंसर्न में। अगर कोई भी काम जुडिशियर कर रही है तो प्राइम मिनिस्टर वहां कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर होती है, जहां पे ये जुडिशियल की एक पावर है। यहां पे किसी इंसान को अगर डेथ रो मिला है तो उसकी वो जो मृत्यु की जो उसकी जो सज़ा मिली है, पनिशमेंट, उसे माफ़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। उसकी सिर्फ मृत्यु की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, और वो मृत्यु की सज़ा आप कह सकते हो उम्र कैद में बदल सकते हैं। ऐसा है नहीं कि उसका केस ही खत्म कर देंगे, वो रहेगा क्रिमिनल, लेकिन हाँ उसे शायद, मतलब उसे मारा ना जाए, बस डेथ रो उसे ना मिला जाए। लेकिन वहीं प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो उसके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो जुडिशियल के किसी भी मामले में अपनी राय दे सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी तरीके से हमें रिमूव करना पड़े ऑफिस से तो लोकसभा में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को हटाने की बात करी जाए तो ये प्रोसेस जो है वो इम्पीचमेंट कहलाई जाती है, जहां पे आप कह सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी चाहिए किसी भी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। ओके, और बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा,
और अगर हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो ये इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। और वहीं हम लोग बात करें अगर इंपीचमेंट प्रोसेस की, तो प्राइम मिनिस्टर को तभी हम लोग हटा सकते हैं जब कहीं पे वायलेशन दिखाई दिया जाए उनके द्वारा किसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। हम लोग नॉर्मल प्रोसेस में नहीं उन्हें हटा सकते हैं, हम तभी हटा पाएंगे जब हम ये देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध उन्हें कुछ ऐसा करा है जिनकी वजह से उन्हें हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हटा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं हटा सकते। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बनता है वो इंसान जिसकी आप कह सकते हैं लोकसभा में जिसके वोट ज़्यादा हों या जिसकी मेजॉरिटी में वोट्स हों, वही बनता है आपका प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंस है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए। और समझिए कि प्राइम मिनिस्टर के पास आप कह सकते हैं ये पावर होती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं होती है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकें, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके आगे भी और भी कई सारे रूल्स हैं यहाँ पे कि ये इमरजेंसी सिर्फ इन मामलों पे कुछ कंडीशंस है। अगर वो भी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं पूरी इन डिटेल वीडियो उसके लिए बना दूंगा। ओके, लेकिन अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास कोई भी पावर नहीं होती कि वो किसी तरीके से इमरजेंसी को लगवा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट वहीं दूसरी तरफ लगाने का पूरा अधिकार रखता है। एंड लास्ट आपको बता दूं, मैं आपको इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, और इंडिपेंडेंट इंडिया के, और ये बने थे आप कह सकते हैं ये रहे थे नवंबर 14, 1889 से लेकर मई 27, 1964 तक जिनका जीवन काल रहा था। और राजेंद्र प्रसाद बने थे हमारे पहले प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट इंडिया के, और इनका जो काल था वो 3 दिसंबर 1884 से लेकर 28 दिसंबर 1963 तक। ओके, कार्यकाल नहीं है, ये इनकी जीवन रहा था इतने सालों का। ओके, तो दोस्तों आई होप कि अब आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पावर के टॉपिक पे। अगर आपको और भी कुछ ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, आप लोग जरूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।